एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वुड्स अपक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वुड्स अपक्रिया ही क्या, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर जितने भी रिएक्शन वो सभी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वुड्स अपक्रिया के विषय में, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल और इसका मैकेनिज्म किस पे बेस्ड होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वुड्स अपक्रिया की परिभाषा पर देखते हैं क्या होता है कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ये हमारा कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा कि उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु, दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है। एल्केन क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, वो बनता है। तो इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हमने उपस्थिति किसके लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु लिए, एल्किल हैलाइड मतलब एक R ग्रुप रहेगा और हमारा एक हैलोजन ग्रुप रहेगा, तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से अपक्रिया करते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए 2RX जो Na होता है वो X के साथ अपक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, सोडियम हैलाइड बनाता है, और R और दो अणु है R के तो आपस में जुड़ करके एल्केन बनाता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए RX मतलब एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एक अणु इधर लिए एक अणु इधर लिया, और दो अणु लिए हमने सोडियम के, तो X के साथ क्या कर लिया, सोडियम अपक्रिया करके क्या कर निकाला बाहर, 2NaX निकाला, और हमारे दो अणु एल्किल के आपस में जुड़ करके एल्केन बनते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हमने दो CH3Cl लिया, मतलब दो अणु लिए हमने एल्किल हैलाइड मतलब सोडियम एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड के एक अणु लिए, फिर हमने दो अणु लिए सोडियम के CH3, मेथिल क्लोराइड के कितने अणु लिए, दो अणु लिए, और दो अणु सोडियम के लिए। और ये देखिए सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बाहर निकालेगा, दो अणु सोडियम क्लोराइड के बाहर निकाल देंगे, और ये CH3 और CH3 आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, ईथेन बना लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। तो ये हमारा रहा वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया जो होता है वर्क होता है फॉर सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, फॉर सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुड्स अपक्रिया का प्रयोग होता है। मतलब कि ऐसे कार्बन जिसमें सममित कार्बन होते हैं, इवन नंबर कार्बन होंगे, वैसे ही अणु यहाँ पर एल्केन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम क्या लेंगे, दो अणु ही लेंगे एल्किल हैलाइड के, तो हमेशा दो अणु वाले के क्या मिलेंगे हमको, जिसमें दो कार्बन या चार कार्बन, छह कार्बन, ऐसे ही क्या मिलेंगे हमको, एल्केन मिलेंगे। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुड्स अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, मतलब किस पे बेस्ड होता है इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म हमारा बेस्ड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। सोडियम की जो संयोजकता होती है बाहरी कोश में, सोडियम धातु जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11। तो 2, 8 और 1 क्या होते हैं, इसकी संयोजकता लिखेंगे, कोष ऐसे ही भरे जाते हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है बाहर, तो Na+ में आता है। बात हम क्या करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल पे बेस्ड मैकेनिज्म। तो Na क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जब भी बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनता है, एक बंध बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के होंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस मीथेन के।
तो जब ये बॉन्ड टूटता है, बंध टूटेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन और रहता है तो इसको बोलते हैं रेडिकल। तो ये जो CH3 मतलब एल्किल क्लोराइड होगा, तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल का निर्माण करेगा। रेडिकल क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये जो रेडिकल होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और देखिए यहाँ पर सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इसके पास कमी है और इसके पास अधिकता है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ऐसे क्या होती है, बहुत सारी मतलब अभिक्रिया एक साथ चलती रहती हैं, लाखों अभिक्रियाएं साथ में ही चलती रहती हैं। तो CH3 और ऐसे ही CH3 बने होंगे, तो CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में ही जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एल्केन का निर्माण कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा एथेन बन गया। तो ये हमारा हुआ वुर्ज अभिक्रिया। पहले हमने वुर्ज अभिक्रिया की परिभाषा सीखी, इसका एग्जाम्पल क्या कैसे बनता है ये हमने सीखा, और फिर सीखा ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।